स्टोरी में क्या कुछ आएगा, क्या कुछ चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैंने सिर्फ अभी आज सिर्फ स्टैट को बताना है कि स्टैट क्या चीज़ है, उसकी क्या क्या ब्रांचेज हैं, हमें टोटल क्या चीज़ काम करने हैं। और उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी में क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें हमने करनी होती हैं। अच्छा, स्टैट को जहाँ तक देखें, जहाँ तक मैं बच्चों को समझाता हूँ कि स्टैट है क्या चीज़। स्टैट एक चीज़ ऐसी साइंस की आप कह लें कि ब्रांच है कि जिसमें हम ना कोई चीज़ कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट हम फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हम जब डाटा होता है, डाटा हम किसी भी चीज़ का डाटा होता है, एक सिंपल डाटा हम जब इकट्ठा करते हैं, जमा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके ऊपर जो जो हम प्रोसीजर करते हैं वो किस तरह हमने डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, उसके बाद उससे क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं, हमने किस किस तरतीब से उसको रखना होता है, ये सारी जितनी भी स्टडी होती है ना, ये आपकी स्टैटिक्स में आते हैं। ठीक हो गया। अब स्टैटिक्स में जो सबसे बिल्कुल बेसिक पे आ जाते हैं कि स्टैटिक्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं। स्टैटिक्स में हमने सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमने डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक हो गया। डाटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी बहुत नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक धमियाल है, ठीक है, धमियाल में जितना भी एरिया आता है, मैं कहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक हो गया, उनका डाटा कलेक्ट कर लो। हर किसी का नाम, जेंडर और उसके बाद एज ले लो। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि सारी चीज़ हमारे पास आ गई, अब हमने क्या करना है, डाटा हमारे पास कलेक्ट हो चुका है, सबका डाटा आ गया, हमने मेल का, फीमेल का, बच्चों का, जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, हमने सबका डाटा कलेक्ट कर लिया। अब अगर हम देखा जाए तो इसकी बेसिक अगर ब्रांचेस देखते हैं दो हो जाएंगी, बेसिक फील्ड बोल रहे हैं दो हो जाएंगी। कौन सी? एक मैन वाली और एक वुमेन वाली। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं आगे, या आप ऐसे बोल रहे हैं एनालाइज से पहले हम इसको रिप्रेजेंट करने पे जा रहे हैं कि हमने अपना डाटा कलेक्ट किया है। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम अपने रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं कि रिप्रेजेंटेशन में हमारी क्या चीज आती है। रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या करना है कि हमने से क्या करना है, उसको दो हिस्सों में देख लेते हैं। एक हमारे पास मेल है, एक हमारे पास क्या है, फीमेल है। जेंडर मेल आ गया, जेंडर फीमेल आ गया। अगर हम इसको एक इस लिहाज से देख सकते हैं, एक हम और लिहाज से भी देख सकते हैं। हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होगी कि हम उस डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैंने पहले बता दिया कि हमारे पास दो तरीके पहले हो गए हैं कि हमने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक तो हम अपनी मर्जी से नॉर्मल वे में बता रहा हूँ कि या तो जितना हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम दो में कर लेते हैं, एक मेल में कर लेते हैं, एक फीमेल कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसका दूसरा वे क्या हो सकता है कि हम इन जो हमने डाटा कलेक्ट किया है इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें। हमारी मर्जी है, जैसे वो हमें कंडीशन बताएगा। कैसे? अभी तीन कंडीशन है, जैसे बच्चे, बूढ़े और जवान, उसमें हम देख लेते हैं। उसके बाद अगर इसमें भी नहीं देते, जैसे हमारा क्वेश्चन होता है वो कहता है कि इसमें ये देखो पढ़े लिखे कितने और अनपढ़ कितने हैं। जैसे हमें फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि हमने डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक हो गया, रिप्रेजेंट कर लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बता दें काइंडली, अच्छा रिप्रेजेंट करने के बाद मैं पहले वो इसकी डेफिनेशन पूरी बता दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने सारे देख लिए और मैं एनालाइज ये करना चाहता हूँ कि मुझे पता ये चल जाए कि दमियाल में सबसे ज्यादा कौन से लोग रहते हैं। अगर मैं बच्चे, बूढ़े और जवानों पे करूँ, ठीक है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये दमियाल में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं। अच्छा चलो फॉर एग्जांपल जवान रहते हैं। हमें हमने डाटा को रिप्रेजेंट ऐसे करना है कि हमें देखते ही पता चल जाए कि हमने हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि हमें जो रिप्रेजेंटेशन करनी है ना डाटा की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने डाटा इकट्ठा कर लिया, मेरे पास दमियाल में 4,000 लोग हैं। ठीक है, 4,000 लोग, और मुझे मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे ये बता दें कि इसमें पढ़े लिखे लोग कितने हैं, या ये कर ले जवान लोग कितने हैं। अभी आपने सिर्फ डाटा कलेक्ट किया है, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया, तो आप जवाब नहीं दे सकते। आप रिप्रेजेंट कर लेते हो, मतलब उसको तरतीब दे लेते हो कि आप बच्चों को अलग कर लेते हो, जवान को अलग कर लेते हो और बूढ़ों को अलग कर लेते हो। तो आप जब आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी तो आपको साफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 2,000 ऐसे लोग हैं जो जवान में आते हैं, तो आप उस रिप्रेजेंटेशन को देखते ही बता दोगे कि यहाँ पे 2,000 लोग हैं
जो पढ़े लिखे, क्योंकि हमने अलग अलग कैटेगराइज कर लिया है, हमने बच्चों को अलग निकाल दिया है, जवान को अलग रख लिया और बूढ़ों को हमने क्या कर लिया, अलग रख लिया। उसके बाद एक इसके बाद चलते हैं, एक डिसीजन होता है जो फैसला हमने करना होता है, कि हमारा फैसला क्या होता है, कि जो हमने देखते ही उसका फैसला निकालने, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फैसला, ये तीन चीज़ें हमने की हैं, बच्चे बूढ़े बड़े, और मैं सबसे पूछूँ सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो ये हमने फैसला डिसीजन ले रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, जवान है। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ होती है। एक सिंपल स्टैट्स की मैंने डेफिनेशन जब भी समझाई है, अगर अब भी किसी को कुछ नहीं समझ आया इसमें, तो वो मैं माइक आप लोगों की ऑन कर देता हूँ, अनम्यूट करने तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हो, मैं उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर कोई बंदा अब मुझसे क्वेश्चन करना चाहता है तो वो काइंडली अपना माइक ऑन करके तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। बाकी बच्चों का तो सर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है सर। क्लियर हो सर गया? आगे यस सर, चलिए। क्लियर। यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आप बच्चे तो नहीं है कि मैं आपको खुद माइक आपके ऑफ करूं, तो आप अपने माइक खुद ऑफ कर लिया करें, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ऑन कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? कर दिए सर। अच्छा, अब स्टैटिक्स की आगे दो ब्रांचेस आ जाती हैं। अब दो ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक डिस्क्रिप्टिव पे पहले चले जाते हैं, वो थोड़ी डिटेल है, दूसरे के बाद उसके मैं बाद में, तो वो एक लाइन की, यानी कि इसकी पहली ये है, ये वाली एक लाइन में मैं बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है। पहले हम इस पे चले जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव पे क्या चीज़ होती है। डिस्क्रिप्टिव पे हमने वही चीज़, डिस्क्रिप्टिव में जिन बच्चों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कहते हैं ये क्वेश्चन भी मैंने लिया, मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से सॉल्व कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारी होती क्या है। हमने ये चीज़ लिया है, इस पे हमने काम करने के बाद हमने क्या किया जी, इसको हमने इतना बड़ा प्रोसीजर करना, हमने सारा डाटा लिया है, डाटा को हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया है कि हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं, टैली मार्क बनाए हैं, फ्रीक्वेंसी बनाई है, हम देखेंगे कैसे कैसे बनाते हैं। यानी कि हमने अब उसको तरतीब में शो कर दिया। ये है कि हमने, हमारे पास जितना भी डाटा था हमने सबको यहाँ पे कलेक्ट करके रिप्रेजेंट कर दिया। कि हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने डाटा लिया वहाँ से, ठीक हो गया। डाटा लेने के बाद हमने क्या किया, उसको तरतीब किया, तरतीब देने के बाद उसको रिप्रेजेंट कर दिया। आगे हम आगे रिप्रेजेंट भी करेंगे। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है। एक अगर किसी बच्चे ने देखा, बाकी बच्चों ने पढ़ा भी होगा, मैं एक चीज़ यहाँ पे जो हम ग्राफ में शो करते हैं, बहुत सिंपल मिसाल देता हूँ, बहुत सिंपल मिसाल देता हूँ। जब हम मैच देखते हैं, मैच देखने के बाद जब हम मैच देखते हैं, मैच के बीच में वो एक समरी दिखाते हैं जहाँ पे वो कंपैरिजन करते हैं दोनों टीम का। कभी कभी आ जाता है कि इस ओवर में ये टीम यहाँ पे पहुंची है, ये टीम यहाँ पे थी, अच्छा ये टीम यहाँ पे थी, ये टीम यहाँ पे थी, वो कंपैरिजन दिखाते हैं। उसके बाद कुछ कंपैरिजन ये दिखाते हैं कि इस ओवर में इतने स्कोर लगे, इस ओवर में इतने, एक ही पूरे ग्राफ में हर चीज समझा दी जाती है। उस पूरे ग्राफ को देख के हमें पता चल जाता है, अच्छा सबसे ज्यादा स्कोर इसमें लगा था। वो जो चीज होती है, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये हम डिस्क्रिप्टिव में लेके चलते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट किया था, डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसको रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद हमने उसको एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद हमने ये सारी ये तरतीब से हम चलते हैं, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव में आती है। ठीक हो गया? और इसकी पहली है, वो तो बहुत आसान है। वो पता क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपसे पूछा कि बच्चे आपको समझ आई है कि नहीं, ये चीज आती है हमारी दूसरी पहली बारी में कि अब इसमें क्या आएगा, अब हमने क्या करना है, मैंने पूछा आपको समझ आई या नहीं आई। ठीक हो गया? 2 से 3 बच्चे ने बोला कि सर जी समझ आ गई है। मतलब इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम कुछ दो, डाटा बहुत ज्यादा होता है हमारे पास। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अगर आप देखें, हमारे पास 18 लोग हैं, ठीक है, लेकिन बोला कितने, 3 लोग बोले हैं कि सर जी समझ आ गई है। अब इस स्टेटस में क्या होता है कि इस ब्रांच में क्या होता है कि हमने सिर्फ 3 के अंदाजे से ही लगा लिया कि क्लास को समझ आ गई है। ये चीज होती है। ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें हमने हर चीज को अंदाजे से नहीं चलेंगे, इसको हम फॉर एग्जांपल देख लें, इसको हम पूरा कंप्लीट वर्क करेंगे, इसके ऊपर एट द एंड कोई फैसला निकालेंगे। इसमें हमने सिर्फ थोड़ी सी चीजें देखनी है, ठीक है,
थोड़ी सी चीजें देखने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा हम कहेंगे सब के सब वैसे के वैसे ही हैं। अब ब्रांचेस की समझ आ गई है? ब्रांचेस में कोई मसला किसी को? नो सर। सर आ गया समझना सर। वो ना एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो आपने दो ब्रांचेस बताई हैं, इनके आपने जितना बताया, मतलब इनकी जस्ट नाम याद करने और अकॉर्डिंग जितना आपने बताया बस ये करना है, या इनकी डेफिनेशन भी अलग से करनी पड़ेगी? बेटा अभी मैंने आज बताया कि आज मैं कुछ नहीं करवा रहा, आज मैं सिर्फ आपको स्टैट की थोड़ी सी क्या कहते हैं कि सिर्फ समझा रहा हूँ स्टैट क्या है बस, और कोई मसला नहीं है। ओके जब सर। हम पढ़ेंगे वहाँ पे डेफिनेशंस भी होंगी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस भी होंगे। अभी तो सिर्फ ये नहीं, कम से कम जिस तरह हम बायो पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है क्या चीज़, इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया क्या, इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया क्या जाएगा, इस सब्जेक्ट में हमने जो पढ़ना है उसका हमारा मकसद क्या होता है। ये सिर्फ आज समझा रहा हूँ और कोई मकसद नहीं है फिलहाल अभी तक। यस सर। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने चीज़ पढ़ी हुई है, काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई, तो सिर्फ इसलिए। अच्छा अब हम चलते हैं, अगर हम चीज़ें को देख लें क्योंकि आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, ये भी अभी फ़िलहाल इतना। अच्छा अब एक और चीज़ है हम इसमें करते हैं, जब हमने डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो डाटा कलेक्ट करने के बाद जो हम सारी चीज़ें देखते हैं, एक हम ये देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो हम सबसे चीज़ देखते हैं कि एवरेज, जो सबसे चीज़ होती है, सबसे आसान चीज़ होती है, हम एवरेज देखते हैं। जितने भी डाटा को हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम एवरेज रिजल्ट निकालते हैं। हमेशा जब भी आप देखते हो किसी भी बोर्ड पे लिखा हो तो वो ये नहीं लिखते, फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज का देख लो, हमारे कॉलेज में कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं, कुछ बहुत नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा दरमियाने हैं, ठीक हो गया। अब हम ये नहीं कहते, हम ये तो कहते ही नहीं है ना कि हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम ये भी नहीं कहते हमारे कॉलेज में बहुत बुरे लोग हैं, ठीक है। हम क्या बताते हैं, हम एक मिडिल वे बताते हैं, जो हमारी एवरेज होती है, जो हम सबको क्या कहते हैं कि जमा करके जो एक आंसर निकालते हैं वो हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे चले जाए ना तो बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा होता है जी हमारा 100% रिजल्ट है, हमारा 100% रिजल्ट है, हमारा ये है, हमारा वो है। वहां पे क्या होता है, वहां पे भी ये होता है कुछ बच्चों को 95 प्लस मार्क्स होते हैं, कुछ बच्चों के होते हैं जो मर के पास होते हैं, कुछ बच्चे बीच में होते हैं। तो वो वहां पे अब ये नहीं बताता कि हमारे इस बच्चे के अच्छे हैं, इस बच्चे के बुरे हैं, कुछ ये है वो है, कभी भी नहीं लगाते। हमने सिर्फ ये किया कि उसके बाद हम सिर्फ उसके एवरेज आंसर निकाल लेते हैं। ये तीन चीजें हैं ना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन ये तीनों चीजें एवरेज है, ठीक हो गया। एक हमारी आगे चलते हैं, अब मीडियन क्या चीज होती है, मीडियन क्या चीज होती है और मॉड क्या चीज होती है। मीडियन जिन्होंने पढ़ा हुआ वो मुझे बता दें बिल्कुल आसान लफ्जों में कि मीडियन क्या चीज होती है। सर मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू, ठीक हो गया। मॉड क्या चीज होती है? सर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंसी बोले, मोस्ट रिपीटेड बोल रहे हैं, या सबसे ज्यादा जो चीज आए, यस मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो बहुत ज्यादा टाइम आ जाए, वो हमारी Yes, क्या sir. चीज होती है, वो हमारी होती है मॉड होती है, ठीक हो गया। यहाँ पे भी ये आ गया, ये लिखा हुआ है मोस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स मोस्ट, यस सर। ठीक हो गया। ये हमारी उसमें चली जाती है। अच्छा चले जाते हैं, आगे जाते हैं भैया, अब डिस्कशन इसको फिलहाल छोड़ दें, इसे हम नहीं जाते। अच्छा मुझे ये बताएं किसी डाटा की रेंज क्या चीज होती है, कोई बताएगा? रेंज अपर को जो सबसे बड़ी होती है उसको सबसे छोटी से अपर क्लास माइनस लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। लिमिट नहीं, वैल्यू को जो है ना, अपर की जो वैल्यू होती है जो सबसे बड़ी होती है और जो सबसे छोटी होती है उनको माइनस करो तो रेंज आ जाती है माइनस हमारे करने पास। से रेंज अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। हाँ जी, अगर हम इसको देखें तो हम सबसे पहले ऐसे कह सकते हैं
कि जहाँ पे हमारा डाटा फॉल करे, जहाँ पे हमारा डाटा मौजूद हो, जहाँ से लेकर जहाँ तक हमारा डाटा है, वो हमारी रेंज है। फॉर एग्जाम्पल यस अगर मैं धमियाल पे चला जाऊँ तो धमियाल हमारी रेंज है। धमियाल से अगर बाहर जाते हैं, धमियाल से कोई बाहर के बंदे ला के हम उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारे मकसद ही नहीं है, वो हमारी रेंज में नहीं है, हमारी रेंज से बाहर चले जाते हैं, वो उसका नहीं। अब हम यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल में चले जाते हैं। तो आपने न्यूमेरिकली डेफिनेशन बताई वो ठीक है कि हमने सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा डिजिट, जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक हो गया, और जो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आएगी, उन दोनों को माइनस कर लेंगे और हम कह देंगे जो हमारा डाटा फॉल करता है, जो हमारे डाटा की रेंज है वो इस जगह पे है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम अपने प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी को मुझे कोई बच्चा एक वर्ड में बताए प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, छोटी सी डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ The chances of occurrence, है। हाँ, chances of चांसेस occurrence, फॉर एग्जांपल कोई मेरे जैसे नालायक बच्चा बैठा हो, उसको चांसेस ऑफ अकरेंस का पता ही नहीं है। मतलब कोई भी जैसे कि कोई भी चीज हो रही है तो उसके कितने परसेंट चांसेस है कि वो अच्छा पॉसिबल कितने चांसेस हो सकते हैं? पॉसिबल, मतलब के कैसे एग्जांपल दूं? अच्छा चले मुझे ये बता दे कि जो लूडो सर खेले जैसे हम बाज का डाइस रोल करते हैं या कितने चांसेस हैं उसके? तो उसमें 6 आई थिंक उसमें रोल्स होते हैं। अच्छा, लूडो में लूडो में कितने चांस होते हैं? 6। 6 होते 6 हैं। पॉसिबल होते हैं। अच्छा चलो मुझे ये बताएं, अगर आपने एक ही डाइस को 2 टाइम रोल करना है, फिर कितने सर चांस? हमें तो नहीं पता होता ना कि मतलब हम चाहते हैं कि अगर 6 ही आए, तब फिर हमें तो नहीं पता होता कि वो 6 ही आएगा या तो कोई और। अच्छा मुझे ये बात बताएं, अच्छा जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, आई थिंक 10 मिनट रह गए हैं, हम थोड़ा सा इसको वाइंड अप करते हैं। जो अभी तक डेफिनेशन बच्चों ने बता दी, प्रोबेबिलिटी वही है, चांसेस ऑफ यस सर। अकरेंस, क्या होने के कितने चांस हैं। मैं क्रिकेट मैच को ले लेता हूँ, क्रिकेट मैच को अगर हम देखें कि हम कहते हैं कुछ भी हो जाए, मैच ने पूरा कंप्लीट होना है, तो उसके 2 चांस बनेंगे, या जीतेगा या हारेगी। यस यस सर सर। अगर हम 3 चांस रख लेते हैं कि हम शाम तक खेलेंगे, उसके बाद फैसला कर देंगे कौन जीता है कौन हारा है, मैच ड्रा हुआ क्या हुआ है, 3 हो जाएंगे, जीतने के, हारने के, या मैच ड्रा होने के, 3 चांस हो गए। अब हम चले जाते हैं डाइस की तरफ। डाइस में एक जो डाइस था उसमें 6 दाने होते, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब मैंने डाइस रोल करना है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, उसके 6 चांस है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6। इसी तरह हम जो लोग बॉयज ज्यादातर खेलते होंगे, ताश खेलते हैं, ठीक हो गया। अब उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अब यस मैं सर 52 कार्ड में से कोई एक उठाओ, उसके कितने चांस हैं, उनसे बोलेंगे 5 मिनट क्लास रह गई, वो आ रहे हैं, ठीक है? कि उसको आपने उठाना है उसको, ठीक हो गया। तो उसकी कितने चांसेस हैं, कितने एक कार्ड आने के कितने चांसेस, यानी कि 1 आने, जो हमारा यक्का होता है, यक्का समझते हो, यक्का बोलते क्या बोलते, ए बोलते हैं जिसको, यस या सर। कई बोलते हैं सर, या कई बोलते हैं। यक्का ही बोलते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस 1/52 है, यस सर ठीक है। अब जिस तरह आप ले लो जी, अल्लाह खैर रखे, इसको एग्जाम होता है, एग्जाम में बच्चा क्या हो सकता है, या फेल हो सकता है या पास हो सकता है, इसके यस अलावा कोई सर चांस होते हैं? नहीं होते। अब मैं पूछूं चांसेस कितने, 50% चांसेस, यही कहते हैं ना, फिफ्टी यस फिफ्टी सर। यस परसेंट सर चांसेस है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है जो हमें पढ़नी है। अब इनको आगे देखने के डिफरेंट तरीके होते हैं, किसको किस चीज़ में देखना है, किसको किस चीज़ में देखना है, कौन सी क्या चीज़ है, कौन सी क्या चीज़ नहीं है, वो हम सारी इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो वो आप लोगों के समझ क्या कहते हैं कि